अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, कैंडल्स की रिफ्लेक्शन उधर तक जा रही है, देखें। प्यारे लग रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मुझे थोड़ा सा लेट खाना था क्योंकि ज़रा भूख नहीं थी, तो मैं बना रही थी अपने लिए नान, क्योंकि ये नान कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ घर में मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और फ्रीज़ करके रख लेती हूँ जो भी नान घर में आते हैं। उसके बाद उनको पानी लगा के पहले सॉफ्ट करती हूँ और फिर उसके बाद ऑयल लगा के गर्म कर लेती हूँ। बहुत क्रंची से बनाती हूँ, फिर चाय के साथ खाती हूँ और बहुत मज़ा आता है खाने का। और देखते ही देखते लंच टाइम हो गया है आपके लिए, तो फ्यू सेकंड्स में ही मेरी वीडियो में लंच टाइम आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में दोपहर हो चुकी थी। और मैंने सोचा कि लंच की तैयारी कर लेती हूँ, लंच करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और लंच के लिए मैं बना रही हूँ दाल चावल, और चावल मैंने वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और राइस कुकर में तो बिल्कुल भी उनको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके साथ साथ अब मैं प्याज वगैरह चॉप कर लूँगी। और दाल बनानी बहुत इजी होती है, और सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे मूंग की दाल लगती है, धुली हुई। और उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना, मुझे हर दाल से ज़्यादा पसंद है। जबकि शहजाद को मसूर की जो दाल होती है ना, साबुत मसर जो होते हैं, वो बहुत पसंद है। अब मैंने ये जो प्याज काटे थे, इनको मैंने ऑयल में डाल दिया है और इनको मैं इतना फ्राई कर लूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। बस बहुत इजी से स्टेप होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। अभी तो मैंने ये अलहदा से पैन में कर लिया, अदरवाइज़ मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले ये सारा कुछ प्रिपेयर करके तड़का वगैरह, फिर उसके बाद अंदर दाल डाल के और फिर साथ ही उसमें पानी डाल देती हूँ, तो ये 1 पॉट दाल बन जाती है। लेकिन अभी मैंने चूँकि दाल ऑलरेडी रखी हुई थी, इसलिए मुझे ये अलग से करना पड़ा। अब ये जब ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी और उसके बाद लास्टली मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और ये जो थोड़ी सी लाल मिर्च होती है सूखी हुई, ये मैं डाल दूँगी और 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए स्टर फ्राई करूँगी। ज़ीरा जो है वो काला नहीं होना चाहिए, लेकिन बस उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है टोमेटो प्यूरे और साथ में मैंने डाल दिया है इसमें चिकन क्यूब। चिकन क्यूब कई लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सो ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे अब नहीं पता कि क्या वैरायटी मिलती है, क्योंकि अब जाके तो इतनी कुकिंग करनी ही नहीं होती है। लेकिन जब मैं खुद सामान वगैरह लेती थी तो उस वक्त सिर्फ मैगी की मिलती थी, उसका मुझे फ्लेवर पसंद नहीं था, बहुत आर्टिफिशियल था। तो अब मुझे बताइएगा ज़रूर कि और कोई फ्लेवर्स मिलते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मिलती हैं उसमें प्योर चिकन फ्लेवर होता है, तो इस वजह से मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाली चिकन क्यूब, उसके साथ मैंने डाल दिया था लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, और इसको बस फ्यू सेकंड्स मैंने स्टर फ्राई किया, नहीं तो मिर्च बहुत जल्दी काली हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसको दाल में डाल दिया है। क्योंकि चिकन क्यूब में नमक होता है, तो मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाली हैं, तो नमक इनफ हो गया था। मुझे उस वक्त ये लगा था, अब आखिर में मैं देखूंगी चेक करके, नमक की ज़रूरत है तो डाल लूँगी, अदरवाइज इनफ होता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। लास्ट वीडियो में किसी एक ने सिर्फ क्वेश्चन किया था कि आप हर खाने में धनिया पाउडर क्यों डालती हैं, तो उसका आंसर ये है कि जब धनिया पाउडर डाल के आप इसको पका लेते हैं तो धनिया पाउडर का टेस्ट नहीं आता, लेकिन फ्लेवर किसी भी सब्जी या फ्रूट सब्जी या दाल या गोश्त कुछ भी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा उठ के फ्लेवर आता है। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया वगैरह डाल दिया है और बस ये दाल हो गई है रेडी और डन। आप कर लो, फिर इला की टर्न है। ओके, वाओ ऑसम। तो यहाँ पे मिशारी ने तो अपनी मर्जी से क्लीनिंग कर ली, और उसके बाद अभी आप देखेंगे कि जब तिहामी को उसने हैंड ओवर करना है, ये देखें क्लीनिंग क्लॉथ तो किस तरह से ऐसे फेंक देगा। छोटे बच्चे पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, बड़े बच्चे सारे मासूम होते हैं। अब तक जितने लोगों के मैंने अपनी पूरी लाइफ में बच्चे देखे हैं, बड़े वाले, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा, छोटे वाले से वो शरीफ ही होते हैं। तो खैर उसके बाद तिहामी ने भी मुझे हेल्प कराई, क्योंकि तिहामी काफ़ी बोर हो जाता है और बार बार कहता है मम्मा स्कूल कब स्टार्ट होगा। तो मैं उसे कहती हूँ बेटा आपके लिए यहाँ पे आए हैं और बस फिक्र ना करो, स्कूल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।
बस फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था ताकि टाइम पे बाहर निकल सके। और तिहामी तो चीनी डाल के खाता है राइस पे पहले सबसे, क्योंकि उसे बहुत मज़े के लगते हैं। गरम गरम जब राइस होते हैं ना, फ्रेशली मेड होते हैं, तो उस वक्त वो चीनी डाल के खानों से अच्छा लगता है। बाद में वो जो भी सालन बनाओ वो डाल के खा लेता है। और मिशारी के लिए भी मैंने रेडी कर लिया है फूड। करना चाहिए, आप राइस बनाएं और उसके अंदर आप चीनी बनाएं, चीनी मिक्स करें और बेसिकली ऐसे करें कि चीनी मेल्ट हो जाए उसके अंदर और चीनी वाले राइस बन जाए। इससे मज़े के होते हैं ना। हाँ तो वो मैं आपको कर दूँगी, लेकिन वो चीनी मेल्ट करनी होती है। मुझे आके करनी है। आपने आज फर्स्ट टाइम बताया ना, मैं आपको कर दूँगी। हाँ हाँ, मुझे जर्दा होता है वो इसी तरह होता है, सिर्फ उसमें कलर होता है। मैं कलर नहीं डालूंगी तो चीनी मिक्स हो जाएगी। इवन इसमें भी मिक्स हो रही है, देखो गरम गरम। लेकिन मम्मी ने भी बनाया था ना चीनी वाले राइस। हाँ, मम्मी ने भी इस तरह पका के जर्दे की तरह बनाए थे ना। थैंक यू। और अब मैं जा रहा हूँ और लेने के लिए। देखिए मेरा बोल क्लीन हुआ है, सारा खा लिया और अब मैं और लेने लगा हूँ। मम्मा will गिरने लगा था ये। मम्मा विल नेवर नो। अच्छा ही मैं ऑफ कैमरा करने लगा ताकि मेरे से गिर ना जाए। हा 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 हा। और अब मैंने ये ले लिया और बेसिकली मैंने जैसे इनको मिक्स करना है और ये हो जाएगा डन। पर मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। लंच के बाद हमने पेस्ट कंट्रोल करवाना था, क्योंकि हमारे जो बाथरूम है वहाँ पे एक एक दो दो कॉकरोचेस नज़र आते हैं, जिसका मतलब है कि अब सीवरेज में गंदगी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि बिल्डिंग्स यहाँ पे ऊंची ऊंची होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। ऑल दो ब्रांड न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, लेकिन काम शुरू हो चुका है। तो इससे पहले कि हमारे किचन तक पहुँचे, हमने सोचा पेस्ट कंट्रोल करवा लें। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये हमने 200 का करवाया था और ये है 1 ईयर के लिए वैलिड है। लेकिन 3 मंथ्स में अगर दोबारा से कॉकरोचेस वगैरह आते हैं तो वो फ्री सर्विस देंगे, यानी कि 3 मंथ्स की वारंटी है और 1 साल तक नहीं आते। लेकिन अगर वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप लोग किचन क्लीन नहीं रखेंगे और गंद वगैरह रहेगा घर में ओवरऑल, तो फिर क्या होता है कि फिर 4 से 5 मंथ्स में आने लग जाते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लीन रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये मुझे अच्छी लगी है कि जब पहले मैंने कभी सऊदी अरब में 1-2 बार पेस्ट कंट्रोल करवाए थे, जब हम पुराने घरों में ही रेंट पे रह लेते थे, नए नहीं लेते थे, तो उस टाइम पे मुझे सारा किचन खाली करना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी पेस्ट थी जिसका छोटा छोटा सा डॉट जो है वो हर जगह लगता था। तो इन लोगों ने हमें बोला कि आप किचन को बिल्कुल भी एम्प्टी करने की ज़रूरत नहीं है, और बस ये है कि आपने सिंक्स वगैरह जो जिस गटर में हम स्प्रे करेंगे वो आपने 3 से 4 घंटों के लिए यूज़ नहीं करने हैं। एक रियल एस्टेट वाले का फ़ोन आया था मुझे। सर, आई रिसीव्ड योर नंबर एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। पता है नहीं, उसने जो रेंज बताई है वो तो बोलता है कि मिनिमम भी मेरे पास जो है वो 39 का 2 बेडरूम जो है ब्रांड न्यू। हाँ जी, जोन सी जगहों पे कॉकरोचेस जो है वो अपने घर बना सकते हैं, जैसे कि कैबिनेट्स के कॉर्नर्स या उनकी हिंजेस या दरवाज़ों की साइड्स या फिर कबर्ड्स वगैरह, बेड के पीछे कहीं पे भी जहाँ पे ये घर बना सकते हैं वहाँ पे हर जगह पेस्ट के 1-1 2-2 डॉट्स लगा दिए और वो साथ ही ड्राई अप भी हो गए थे। और बहुत अच्छा सिस्टम रहा है ओवरऑल, हमें अच्छा लगा है। और उसके अलावा ये जो गटर है यहाँ पे ये कोई पेस्टिसाइड स्प्रे है जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, जिसकी वजह से कॉकरोचेज यहाँ पे मंथ्स एंड मंथ्स तक नहीं आएंगे। बाकी सारा घर वालों पे डिपेंड करता है कि बच्चों को खाना वगैरह अगर देना है तो फिर फूड नीचे गिरेगा तो उसे फ़ौरन क्लीन अप करना है। तो वैसे भी ज़रूरी है फूड पाँव में ना आए, और दूसरी बात कॉकरोचेज वगैरह को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी फिर किचन भी जितनी बार यूज़ करना है उतनी बार उसे क्लीन रखना है, बर्तन बखेरे नहीं रखने सारा दिन। तो इन चीज़ों की वजह से ना
ना स्मेल से भी वो आ जाते हैं, कॉकरोचेस वगैरह को उन्हें लगे कि यहाँ पे हमारे लिए खाने पीने का जो है वो सामान अवेलेबल है। तो बाकी चीज़ों का मैं खुद ख्याल रख लूँगी, लेकिन उसके बाद से सेटिस्फेक्शन हो गई है कि इंशाल्लाह अब कॉकरोचेस नहीं आएंगे। You're fat. हाँ You go. Oh. ओके Top. रियली Yeah. ओके We'll go to fat. बिकॉज इट्स फाइट Yeah. ओह मे फाइट No. व्हाई डू दे फाइट ऑल द टाइम? Yeah. No good. Daddy cook no good. And then hook. Yeah. ओके Fat. Huh? हो गया शराद हो गया हो गया अच्छा मामा को देखो इधर मीठे मुंह करो ऐसे मीठे अच्छा मुझे बताओ अच्छा नहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अगर आपको मिले $2 मिलियन ठीक है और आपके पास दो ऑप्शन है एक तो ये कि आप बर्न कर दो उन सालों को तो आप जेल जाने से बच जाओगे दूसरी बात ये कि अगर आप 2 इयर्स जेल में रह के आओगे तो फिर आपको कितने $1 मिलियन थे 2 हाँ $2 मिलियन मिल जाएंगे तो क्या करोगे बर्न कर दोगे और जेल से जान छुड़ाओगे या फिर आप उनको आप 2 इयर्स जेल में गुजार के आ जाओगे 2 years in jail. आर यू सीरियस मैं खाना नहीं देने आऊँगी मुझे वैसे का जवाब नहीं आया था नहीं मेरा जवाब था कि हामी कहेगा मम्मा पैसे लाइफ में इतने ज़रूरी नहीं है मैं जेल नहीं जा सकता अच्छा अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछो अच्छा ये नहीं आप जेल जाओगे चलो ठीक है ओके क्या नहीं होती मुझे पता है पहले कमर डरा रही है लेकिन ऐसे तो ये चक्कर के बीच में क्या चीज़ खड़ी है पहले कमर खाना नहीं देनी Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arms. अब ये हम एंटर हो गए हैं ना अभी इस रोड पे जा रहे हैं आगे तो आंखें खुली रखना अपनी ओके बेटा क्योंकि यहाँ कहीं आपको लैम्बोर्गिनी या फरारी वगैरह जो है लैम्बोर्गिनी या फरारी वगैरह कुछ नज़र आ सकती है इसी वक्त में जो है ओके स्टैंड बाय पे रहो पूरी आप भी स्टैंड बाय पे रहना हाँ ठीक है तेहामी की ये आवाज़ें निकलती हैं जब तेहामी को पता चले कि कोई इस तरह की कार आ रही है और जब कार देख लेता है तो क्या हालत होती है हाँ जी ओके ओके आप खाना खा रहे हो ओके I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding. लिखा हुआ क्या था उधर टाइम स्क्वायर सेंटर था वो वही तो दिखाया था
लेके बैठे पीछे, हाँ ठीक है, और आप आगे बैठे हैं। मिशु कम। हालतें खराब हो गई। मेरे वो हाथ पिकनिक कर रहे हैं। मिशी ठीक है? मिशी ठीक है? मिशी डिड यू हैव फन? मिशी आपने इसका मैच नहीं उतारा? हाँ, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। वो आपने जीत मारी है ना, तो आपको वो बिल्कुल ड्राई हो गया चीखे मार मार के। तो भाई इतनी चीखें निकली हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, तय मेरी लेग्स जो है ना वो चल नहीं रही ठीक से। मैंने फर्स्ट टाइम रोलर कोस्टर, मुझे पता होता मैं इस पे ना बैठती। इतनी फास्ट तो नहीं है, बिल्कुल फास्ट नहीं थी ये। मेरे हिसाब में बहुत ज़्यादा फास्ट यार आप अभी बैठे नहीं हो ना इसलिए। लेकिन मज़ा आया। मैंने अच्छा हाई फाइव। सारा टाइम मैंने आंखें नहीं खोली अपनी। सारा टाइम मैंने हाई फाइव। इतना एंजॉय किया। मिशु आपने फन किया था। Two cars, two. You two go at the same time. Then he goes. ड्राइविंग स्किल्स देखी हैं। मैं दुबई की रोड पे आराम से ड्राइविंग कर सकती हूँ ना। मुझे लगता है कि आप जहाज उड़ाने का जी नहीं, मैंने ढूंढ के इसको टक्करें मारी। फील हो रहा था। ऐसे देखिए आपने ऐसे स्मूथ तरीके से ड्राइव की है। ऐसे ऐसे आप फ्लाइंग कारपेट पे बैठे हैं और इधर उधर बस उससे कमांड दे रहे हो। बचपन में एरोप्लेन भी उड़ाती थी। मुझे रिवर्स गियर भी लगाना आता था। मम्मा को नहीं लगाना आता था। दिखा दिए बाकी। मिशु आपने कार चलाई थी? बढ़िया, आपको लाइसेंस आराम से मिल जाए। स्टोर पे हर जगह हर बच्चे का नर्वस ब्रेकडाउन होता है। और हम इधर आए हुए हैं टॉयज़ आर अस पे, और यहाँ पे मिशी के लिए हमने ये लिया है, एक बाइक है जिस पे स्पाइडरमैन बैठा हुआ है। और तेहामी के लिए हम लेगो देखने आए हैं, लेगो टेक्निक। कैसी प्राइस है? तो ये तो इतनी छोटे छोटे से हैं, पता है? No, I'm talking about this. I'm talking about this. They haven't mentioned the price just because it's way too expensive. Let me see, boy. What? Why are they mentioning the price here?
actually funny. Okay, I'll ask somebody for this. तो यहाँ में ये 1000-2000 क्योंकि मैंने नहीं लेने देनी। ये ले लो, ये ले लो। No, no. तो कुछ सस्ता सा लेना आपने। देखो ये आपके लिए लाई मैं, ये देखो। ओह वाह, ये छोड़िए टाइट है, ये पूरा नहीं आता ना, ये ले लो आप। ये भी बड़ी मुश्किल से हाँ ये ले लो। ये बाबा देखिए इस बाइक भी, इसके पास गन भी है। मैंने सिलेक्ट किया, मैंने फिर लिया है। 285 की, I'm not buying this. ओके देन व्हाट आर यू बाइंग? क्या मिला आप दोनों को? Slime. स्लाइम, और वो भी बग्स वाला। इसमें बग्स भी हैं, दिखाओ। Yeah, so I've hidden the bugs. देखें इसमें। एव, ये ऑर्गेनिक बग। Wrong. No! Take a tissue and wipe it off. हाँ जी, आप ठीक करेंगे। और मिशू के पास क्या है? बस हो गया, हो गया, हो गया। वाह फेविकार। इसकी गन किधर है? वो आपके हैंड में है। ये दिस इज अगेन। पता चले फिर रोना स्टार्ट हो जाए। Nice. I'm gonna have to take. हाय मेरे बिथोवन। Until my heart gives in, I will do everything I can for you. I want to eat this. Oh, the strawberry. Deep in the biting, liking for